इसलिए भगवान को विचलित ना कर सके। इस बार तो भगवान बहुत समय से गोपियों के साथ रास कर रहे हैं, इसलिए कामदेव जी ने उन गोपियों के मन में प्रवेश करके उनके हृदय में मां का संचार किया। अनंत भगवान से ये बात छुपी ना रही, वह कामदेव के कर्तव्य को समझाकर इसके प्रियतम से स्पर्श करने के लिए वही अपनी योग माया उन गोपियों को कामदेवियों के बीच में अंतर जान हो गए। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित अपने प्राण प्रियतम के विरह में और ये बनी श्री राधा, कुछ गोपियां बनी मन सुखा। आज ग्वाल वाल अब उन्हीं के समान क्रीड़ा करने लगे, भगवान के गुणों का गान करती हुई एक वन से दूसरे वन में, झाड़ी से दूसरी झाड़ी में जाकर उन्हें ढूंढने लगी थी। कभी लताओं में, कभी शाखाओं में, बड़े बड़े वृक्षों में श्री कृष्ण को पता पूछने लगी। इस विषय में भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं वर्णन? गोलोकों से ब्रज की महिमा बढ़ गई है, तभी तो सौंदर्य में मृदला रवि लक्ष्मी अपना निवास स्थान बैकुंठ छोड़कर यहाँ नित्य निरंतर निवास करने लगी, इसकी सेवा करने लगी। परंतु प्रियतम देखो ना, तुम्हारी 2-4 दिन का तो प्रेम सभी सबने निभा लेते हैं, 2-4 दिन का सभी निभा लेते हैं, किंतु हर हमेशा का प्रेम इसमें निभाना बड़ा कठिन होता है। हमेशा निभाना, जीवन पर्यंत निभाना बड़ा कठिन होता है। जैसा कि कहा गया है, उसे तो कोई भागवत कृपा होने पर निभा पाते हैं। आगे बताया गया है वैष्णव संप्रदाय के आचार्य विठलनाथ जी कहते हैं, परम वैष्णव व्रत के नंद यशोदा जी जिन्होंने श्री बाल कृष्ण लाल जी की नित्य निरंतर वात्सल्य भाव से सेवा की है, उन्हीं की कथाओं का अनुकरण करके मेरे वैष्णव को मत डरने वाला, कामदेव के मन को मत डरने वाला। इस विषय में सूरदास जी कहते हैं, अहो तुम यान मिलो नंदलाल, दुर्गम मिलन तेरे हमें बन बन तुम्हें मदन गोपाल। परीक्षित अपने प्राण प्यारे श्री कृष्ण को अपने मत में देख गोपियों के नेत्र प्रेम में आनंद उठे, सबकी सब आनंद से उठकर खड़ी हो गई, जैसे प्राणी शरीर से पुनः प्राण का संचार हो गया। मुमुक्षु लोग जैसे परम ज्ञानी संत पुरुष को प्राप्त करके संसार की पीड़ा से मुक्त हो जाते हैं, वैसे ही उन सभी गोपियों को भगवान से कैसे दर्शन करके बड़ा आनंद प्राप्त हुआ। शरद की पूर्णिमा की चांदनी रात थी, गोपियों की पूर्ण काम हो गई थी। उन गोपियों ने अपनी ओढ़नी बिछाकर उन्हें बिठाया, कहा हमारे प्यारे नटवरनागर नंदा
कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो प्रेम करने वालों से प्रेम करते हैं और कुछ लोग प्रेम न करने वालों से भी प्रेम करते हैं, परंतु कोई कोई ऐसे भी होते हैं जिन तीनों से प्रेम नहीं करते। प्यारे, इन तीनों से तुम कौन सा अच्छा सकता है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे मेरी प्यारी सखियों, जो प्रेम करने पर प्रेम करते हैं उनको तो तारा उनके स्वार्थ देकर गए अथवा लेन देन मात्र है, ना तो उनमें सौंदर्य है ना धर्म है, उनका प्रेम केवल स्वार्थ के लिए है, इसके अतिरिक्त उनका कोई प्रयोजन नहीं है। सुंदरियों, जो लोग प्रेम न करने वाले से प्रेम करते हैं, जैसे करुणाशील हो जाए, धन की चिंता से भरे जाता है, वैसे ही मिल जाता है, छिप जाता है। गोपियों, इसमें संदेह नहीं है, तुम लोगों ने मेरे लिए मर्यादा, वेद, वर्ग, अपने राग संबंधियों को छोड़ दिया है। ऐसे दिन तुम्हारी मनोवृत्ति कहीं न जाए, अपने सौंदर्य स्वभाव की चिंता न करने लगे, मुझ में लगी है, इसलिए परोक्ष रूप से तुम लोगों से मैं प्रेम करता हुआ छिप गया। अर्थात मेरे प्रेम में तुम लोग दोष मत निकालना, तुम सब मेरी हो और मैं तुम्हारा हूँ। अतः श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, ना पराय हम निर्वज्य संयुजा सुधा भाई सुमधुर वाणी सुनकर जो कुछ विरह जन्म ताप था उससे भी मुक्त हो गई। सौंदर्य को निधि प्यार प्यारे अंग संग से सफल मनोरथ हो गए। भगवान श्री कृष्ण प्रेम में सेविका गोपियों एक दूसरे की बाह से बाह डाले खड़ी हुई थी। उन्हें स्त्रियों ने साथ यमुना जी के पुरन भगवान को अपनी रस में धारण कर दी थी। गोपी मंडले योगेश्वर अर्थात संपूर्ण योगों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण दो गोपियों के बीच में प्रकट हो गए। उनके गले में अपना हाथ डाल दिया। इस प्रकार एक गोपी एक कृष्ण, एक गोपी एक कृष्ण ऐसा अनुभव करती थी कि हमारे प्यारे तो हमारे पास नहीं है। इस प्रकार सहज गोपियों ने सोमा भगवान श्री कृष्ण का दिव्य रसोत्सव प्रारंभ हुआ। समय आता सत्य से विमान में भीड़ लग गई। सभी देवता अपनी अपनी पत्नियों के साथ वहां पहुंच गए। रसो दर्शन लालसा अवस्था से हुआ, उसका मन में बस में हो नहीं था। स्वर्ग की दुनिया अपने आप ही बजने लगी थी। एक स्वर्ग के पुष्पों की वर्षा होने लगी। गंधर्व अपनी अपनी पत्नियों के साथ भगवान के निर्मल स्नान करने लगे। रास में सभी गोपियों ने अपने प्रियतम श्याम सुंदर से नृत्य करने लगी। उनकी कलाइयों के कंगन, पैरों के पायजे, गर्दन में घुंघरू एक साथ बजने लगे। बड़ी मधुर धुन लगी। उस देवनाएं भी मृत की कामना से मोहित हो गई। समस्त आरोग्य के साथ चंद्रमा चकित विस्मित हो गए। परीक्षित, यदि भगवान आत्माराम उन्हें अपने अतिरिक्त किसी भी आवश्यकता नहीं, फिर भी उन्होंने जितनी गोपियों को उतने रूप धारण किए। खेल खेल में उनके साथ विहार किया। बहुत देर तक काम नृत्य विहार करने लगी। कारण गोपियां थक गई। श्री कृष्ण बड़े प्रेम से अपने सुखद कर कमलों से उनके मुंह पूछे। उनके बाद लोग की मर्यादा अतिक्रमण करने वाले भगवान ने अपनी थकान दूर करने के लिए गोपियों के साथ जल क्रीड़ा करने के लिए तो यमुना जी के जल में प्रवेश किया। यमुना जी के जल गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण को प्रेम भरी चितवन देखकर हंस हंस करके उनके ऊपर इधर खूब जल बौछार आइए अभी कुछ समय मेरे जैसे मुखारबिंद से रास की कथा का रसापान कर दिया। सभी के अनुसार जैसा उन्होंने सुनाया। तो जैसे ही भगवान का रास चल रहा था तो एक समय कहने लगे भोले बाबा पार्वती से कि पार्वती एक बात बताइए, आप रात में 12 बजे राजू कहाँ के लिए जाती हो? अब जब निकले गई भोले बाबा ने तो पार्वती कहने लगी, तुम्हें का मतलब हम कहाँ जाए कहाँ ना जाए?
बोले वाला कहने लगे वही ये मतलब ना रहने तो काढ़ो से मतलब भाई महीना पूछूंगा तो कौन पूछेगा। जैसे जिद करी भोले बाबा ने तो कहने लगे हम भगवान का रास देखने के लिए अब तो भोले बाबा जिद पे अड़ गए कि मुझे भी रास दिखा दीजिए। लेकिन पार्वती कहने लगी केवल वह स्त्री जाके पुरुष नहीं जा सकते रास्ते। अब भोले वाला तो बोले ही है भाई जिद पे अड़ गए नहीं मुझे तो भगवान का रास। तो आज पार्वती ने कहा चल रास तो आपको दिखा देंगे लेकिन नहीं मान रहे आप केवल वह स्त्री जाके पुरुष तो जाते हैं लेकिन ये भी पार्ट करना पड़ेगा मुझे श्रृंगार करना पड़ेगा। पार्वती ने सोचा चल ऐसे कहेंगे तो मान ही जाए भोले बाबा शर्मा जाए नहीं कर लेकिन पार्वती ने कहा ठीक है लेकिन डिपार्टमेंट बनना पड़ेगा तो श्रृंगार करना पड़ेगा। चलो ठीक है चाहे घर से नारी बना दो लेकिन भगवान माथे पे भैया तो तब कहेंगे जैसे भी चलना पड़ेगा। आइए बोलिए भोले बाबा की अभी एक नाम सुंदरिया माथे पे डाल के भोले बन जाओ भोले बन जाओ भोला संभाल के भोले बन जाओ भोला संभाल के। लेकिन बात सुनिए नैन बात कौन सी तो बोले वाला तो रूप भी निकाला है। अबे चावल कुंडल छुआला कल सब के माला कल सब को तुम्हारा तुम्हारा पकड़े न जाओ बोले मरदा चाल से पकड़े न जाओ बोले मरदा चाल से भगवान श्री कृष्ण बैठे हुए नंदवत मुस्कुरा है और बांसुरी बजा रहे हैं और देखने लगे और उनको पार्वती से सखी कहने लगी
और इधर भगवान भी सोच लगी पार्वती और दिन तो अकेली आया करती थी, आज मैं नहीं सकी कौन आई है पार्वती के साथ। सच्ची सही ने कहा किसी बहन गाड़ी इसका कपड़ा दिखाई, और जब वो देखने वाली बात आई, भोले बाबा ने सोचो अब देखो तेरा रास्ता, लेकिन पार्वती ने बात को दबा दिया। पार्वती ने बात को दबा दिया कि चीटी बहन गाड़ी देख के और तो अकेली आया करती थी चल, लेकिन इसकी अभी कल परसों शादी हुई है, नहीं नहीं तो निकल आई है, तो देखिए शर्मा में नहीं हो देखने आज ना तो कल देखिए। पार्वती ने बात को दबा दिया, और बात तो सही है भाई, जब नहीं आवे जब तो बड़े नखरे पे आवे, बड़े नखरे पे आवे जन कितने बड़े कंप्यूटर के लिए आवे ना भाई, चाह बनाई तो जरिए की हो चाहे जैसे भी जाके तो। और पैसे भी शादी की पहचान, जब शादी है भी राज मास्टर, शादी है भी नई अब जिनका काम पैसे ना होवे तो करके धर देंगे, चौथे साल में समझो क्या है करके धर देंगे। हाँ ठीक है मैं जा रही हूँ, तो खाली तो नहीं है धरी भरोसा मत, और जब नहीं जावे जब तो भैया भारी में भोजन करेंगे वाह तुम्हें धर्म और पत्नी चले तो भैया। और 5वें साल में जो जी लगी है ना शुरू में आओ जी जाओ जी, 5वें साल में जी को पता चला कहाँ गई जी, क्यों चारा सिवा कहना तो मैं तुझे कभी छोड़ी हूँ, आजकल पृथ्वी को तैयार रह जाए, कहाँ गई जी को कोई पता नहीं, पहले से जी चल चला है। बोले बोले अपने जात को वही पड़े जाए। आज भगवान श्री कृष्ण मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं और कहने लगे ये सखी कौन है ऐसी जो रास में सब तो फिर घूमट के आते हैं, तो ये सखी कौन है जो रास में घूमट कर रखा है, क्योंकि रास में घूमट को कोई काम नहीं है। अगर भोले बाबा घूमट को ऊपर कर ले तो भोले बाबा की फूल भूल जाए, लेकिन भगवान श्री कृष्ण कौन सा काम करने राजी मुस्कुराने लगे। कोई बात नहीं तो भेजिए आप ये तोलो देखिए भजन का निचोड़ आ रहा है, अच्छा आनंद आएगा आपको भजन में लास्ट में। आज जैसे भगवान ने कलाइयों को पकड़ा तो भोले बाबा मुस्कुराने लगे, ओ कहने लगे कन्हैया मेरे माथे बिहारी सबको आए घूंघट में, सबको आए घूंघट में, तुम घूंघट में आए आए सब तो मेरे घूमट जाए, तुम कौन हो जो बिना घूमट के लिए आए, घूमट में आए हो इतना दिखाई दे। तो भोले बाबा ने कहा अब जरूर तेरो रास को अब तो बढ़िया जाके मुझे हाथ पर, लेकिन आज भगवान से कहे कौन सा काम करे। पाले पड़े आनंद नाम के राधे 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 श्यामा 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 पाले पड़े बोले आनंद नाम के बोले बन जाओ बोले बन जाओ।
अब घूंघट पलटियों का डाले। आज कन्हैया ने बातें भी आज भोले बाबा के घूंघट को ऊपर किया। अब घूंघट पलटियों का डाले, भोलेनाथ मुस्कुराए, भोलेनाथ मुस्कुराए। उसी समय से यहीं से भोले बाबा का नाम पड़ जाएगा। और क्या उसी समय से भोले बाबा, उसी समय से भोले बाबा अभी गोपी सर के लाए लाए। उसी समय से भोले बाबा का नाम पड़ जाता गोपी सर महाराज। बोले गोपी सर महाराज की। उसी समय से भोले बाबा गोपी सर के लाए लाए। सही पकड़े हैं। लिखता है शिवराम शिवरू सपने हैं कमाल के। अभी लिखता है शिवराम शिवरू सपने हैं कमाल के। जिनको भजन अच्छा लगा है उसको वासनाएं खा लीजिए दोनों। यहीं से भोले बाबा का नाम गोपी सर महाराज पड़ जाता। बोलिए गोपी सर महाराज की। खाली लिए भाई तो खाली लिए कल कल की बात हो रहा। तो तेरा क्या भोले बने बोलिए भोले बाबा की जय हो।